अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 सितंबर 2021 है और नाजरीन न्यूजीलैंड की टीम ने और न्यूजीलैंड की हुकूमत ने यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे अचानक एकदम से अपनी क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख क्यों किया, इस हवाले से तफसीली गुजारिशात इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में आपके सपुर्द कर चुका हूँ। नाजरीन, उस वीडियो में मैंने इस दौरा मनसूखी के हवाले से हकीकी अवामिल और हकीकी मुहर्रिकात पे बहस की है। चुनाचे तफसीलात आप मेरे गुज़श्ता वाले व्लॉग से मुलाहिज़ा कर सकते हैं, लेकिन इस व्लॉग में नाजरीन हम डिस्कस करेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम तो चली गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद आस्तीन के सांपों को बेनकाब कर गई है, बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान के बदखाहों को और पाकिस्तान का बुरा चाहने वालों को। नाजरीन, मैं शुरू करता हूं उमर चीमा साहब से, जो कि शरीफ ख़ानदान के मुस्तनद सर्टिफाइड तस्लीम शुदा हिमायती और वफादार सहाफ़ी हैं। नाजरीन, उन्होंने एक ट्वीट किया कि यूके हाई कमिश्नर इंटरसेप्टेड अ कॉल अबाउट लाइकली सुसाइड अटैक एंड शेयर्ड दैट इन्फो विद न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि यूके के हाई कमिश्नर ने एक कॉल ट्रेस की, इंटरसेप्ट की, फिर न्यूजीलैंड को बताया कि आपके ऊपर खुदकुश हमला हो सकता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ भी शेयर कर दी। चुनाचे हुआ क्या, जब बदनामी आपके मुकद्दर में लिखी हो, जब आपके करतूत ऐसे हों, तो डेफिनेटली आपका झूठ जो है वो फ़ौरन ही एक्सपोज हो जाता है। यूके हाई कमिश्नर ने ऐलान किया कि हमारा इस दौरे की मनसूखी के हवाले से कतई तौर पर कोई किरदार नहीं है। ये यूके के हाई कमिश्नर ने बाकायदा ट्वीट किया और इसमें कोई सदाकत भी लगती है काफ़ी हद तक, क्योंकि यूके ने कल रात को पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है, तो इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत है। खैर, उसके बाद फिर होता क्या है नाज़रीन कि उमर चीमा साहब अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर देते हैं, और यही लोग फिर कहते हैं कि फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत क्यों एक्शन लेने जा रही है, क्यों कानून बना रही है। भाई, आपने इतना बड़ा ट्वीट किया, खुदकुश हमले की अफवाह फैलाई, एक खौफ फैलाने की कोशिश की, मुल्क को, पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने की कोशिश की, और उसके बाद आप वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई भी ना हो, फिर कोई कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि 25 करोड़ का जुर्माना रखा है, मैं तो कहता हूँ इनको सज़ा, उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, जो इस तरह अपनी रियासत को, अपनी धरती माँ को बदनाम करते हों। खैर, इस हवाले से तो मैं एक अलग वीडियो कर सकता हूँ जो उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन फ़िलहाल इससे मैं एतराज़ बरत रहा हूँ क्योंकि वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है। उसके बाद फिर अमार मसूद साहब, बड़े बाप के छोटे बेटे अमार मसूद साहब फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रेलू कट्टे अब हुकूमत में आ गए हैं, और इसके अलावा आज ही उन्होंने CNN का एक क्लिप शेयर किया है ट्विटर अकाउंट पे, आप जाके वहाँ से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि डेफिनेटली जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया था CNN की जो एंकर पर्सन थी, जो होस्ट थी, वो एज ए गेस्ट वहाँ पे मौजूद थी CNN के प्रोग्राम में, तो वो कहती है उस क्लिप में कि इमरान खान साहब की मौजूदा सेटअप में जो हैसियत है वो एक मेयर जितनी भी नहीं है, यानी किसी शहर का जो अगर मेयर होता है उस जितनी भी इमरान खान साहब की हैसियत नहीं है। तो ये क्लिप जो है अमार मसूद साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे आज शेयर किया है और लोगों को वरगला रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो और इसका जो है ना टॉप ट्रेंड बनाओ, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनाओ। यानी इस कदर बुग़्ज़ है आपको, इस कदर तासुब है आपको पाकिस्तान के साथ कि आप कभी कहते हैं कि रेलू कट्टे अब हुकूमत में आ गए हैं, जबकि आपके इल्म में भी ये बात होनी चाहिए। इसके लिए आप मेरा गुज़श्ता व्लॉग देख सकते हैं कि क्या साजिश करने की कोशिश की गई है। ये इन लोगों को पता नहीं, शायद शरीफ ख़ानदान के ये वफ़ादार और हिमायती हैं, इसलिए इन लोगों के अकलों पे जो है वो ताले पड़ गए हैं, या शायद ये लिफाफे का असर हो। इसके अलावा नजम सेठी साहब ने ट्वीट्स किए कि आप न्यूजीलैंड की टीम को क्यों कसूरवार करार दे रहे हैं। 13 सितंबर को पंजाब पुलिस ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है, यानी कि वो उनको बरिउल ज़िम्मा करार दे रहे हैं और पाकिस्तान को ज़िम्मेदार करार देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के जो अज़हर मिशवानी साहब हैं उन्होंने इसकी वजाहत की कि ये थ्रेट एडवाइजरी है, थ्रेट अलर्ट नहीं है, और ये उमूमी तौर पे पुलिस को जारी किया जाता है
किसी भी ख़तरे के पेश नज़र, ताकि पब्लिक गैदरिंग ना हो। जब अहम दिन होते हैं, मिसाल के तौर पर रबीउल अव्वल के जुलूस होते हैं, मुहर्रम के जुलूस होते हैं, या ईद के जो मौके होते हैं, तो इस तरह थ्रेट एडवाइजरी जारी की जाती है ताकि पुलिस अलर्ट रहे। डेफिनेटली ख़तरा तो किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के साथ उसका ताल्लुक नहीं था जो उनकी सिक्योरिटी थी। उन्हें, आपको मैं बता दूं नाजरीन के, प्राइम मिनिस्टर के बराबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया गया था न्यूजीलैंड की टीम को। 3 हिसार बनाए गए थे। छोटा सा इलाका है वो जो क्रिकेट स्टेडियम है, एक तरफ उस तरफ से रोड आती है, इस तरफ से रोड आती है। अगर आप शायद कभी गए हों तो आप यकीनन इस बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं तो वहाँ पे रहता हूँ, तो इसलिए मुझे मुकम्मल तौर पे वाकफियत है कि किस तरह का सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं, कमांडोज तक तैनात होते हैं। तो उनका इस थ्रेट एडवाइजरी के साथ कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं था, और पुलिस का इन सिक्योरिटी इंतजामात के साथ ताल्लुक भी नहीं था, और ना ही ये सिक्योरिटी की हिदायत IG की जानब से जारी की जाती है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम को प्रोवाइड की गई थी। सब कुछ इल्म में होने के बावजूद भी कसदन, अमदन, इरादतन, जानबूझकर नजम सेठी साहब ने इस किस्म का तबसरा और तज्जिया किया है और इस तरह का ट्वीट किया है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जनाब कि जी पाकिस्तान में सहाफ़ी महफूज नहीं हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम क्यों कर महफूज होगी। अब उनके इस बयानात को समझने के लिए मैं पहले गुज़श्ता व्लॉग में तफसीली बातें कर चुका हूँ कि किस तरह इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है उनके साथ कौन कौन राब्ते में है और क्या साजिशें की जा रही है। तो वो तफसीलात तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता। तो ये चंद ग्लिम्सेस थे नाजरीन, चंद ग्लिम्सेस थे, चंद हिस्से थे, जो समरी थी, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। हर वाक़या जो है वो आस्तीन के छुपे सांपों को जो है वो बेनकाब कर देता है। इसलिए कहते हैं ना कि हर एक वाक़ये में खैर का एक पहलू भी होता है, कि इस तरह के लोग जो है बुरी तरह से एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। जिस मुल्क का ये खाते हैं, जिस मुल्क में, जिस थाली में ये खाते हैं, उसी में ये छेद करते हैं। सिर्फ एक शख्स के बुग़्ज़ में रियासत पाकिस्तान को इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, और फिर यही लोग जो है डंडोरा पीटते हैं कि यही लोग फिर डंडोरा पीटते हैं कि हमारे ऊपर फेक न्यूज़ के हवाले से कानून बनाया जा रहा है। इसके अलावा वजाहत काज़मी साहब जो हैं, एक सहाफ़ी है नाजरीन, उन्होंने, वो तो सबसे आगे निकल गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव को सील कर दिया गया है, और लोगों को कहा गया है कि आपके पास जो गेस्ट आने हैं उनकी आमद को कैंसिल कर दें। इस तरह के ट्वीट्स उन्होंने किए, इस तरह के खौफ फैलाने की कोशिश की है। और इसी शख्स का एक ट्वीट जो है वो ट्विटर पे मौजूद है 2019 का, जिसमें वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार को 2-3 महीने बाद फारिग किया जा रहा है, ये कन्फर्म खबर दे रहा हूँ। तो इस तरह के ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं मुल्क को बदनाम करने के लिए। तो हुकूमत को बिल्कुल इन एक्शन आना चाहिए, ख़ासकर जो ये वाक़या हुआ है और उसके बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया गया है। मुझे अपने चंद यूट्यूबर्स दोस्तों पे भी इस हवाले से एतराज़ है कि जो इंतहाई हसास मामला होता है, जो रियासत के साथ जिसका ताल्लुक हो बराह रास्त, तो उस पर फ़ौरन वीडियो अपलोड नहीं कर देनी चाहिए। इसलिए मेरे इल्म में ये ख़बर शायद सबसे पहले आ गई हो, लेकिन मैंने रिएक्शन का इंतज़ार किया कि चूँकि ये मामला रियासत का है, तो रियासती जो इदारे हैं या जो रियासती शख्सियात हैं हुकूमती, वो क्या रद्द अमल देते हैं। शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके बाद फिर ख़ुद तहकीक करने लग गया, और यहाँ वहाँ जो ऑफिशल्स हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके साथ रब्ते किए। पूरी कन्फर्मेशन के बाद इससे गुज़श्ता वाली वीडियो की, उसके बाद यानी कि अगले दिन मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। तो ये व्यूज़ लेने के चक्कर में, ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में खुदारा इस किस्म के मामलात में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तलत हुसैन साहब ने तो सबसे पहले वीडियो अपलोड कर ही दी, क्योंकि डेफिनेटली सदीक जान साहब जिस तरह कहते हैं ना कि वो अब यूट्यूबर बन गए हैं, तो सबसे पहले ख़बर ब्रेक करने के चक्करों में अक्सर हम जो है वो गलती कर जाते हैं, और अनइंटेंशनली भी रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का मूजब और सबब बनते हैं। फिलवक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात का, नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिलवक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।